नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शास्त्रों में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है और प्रत्येक महीने में 2 बार पड़ता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रदोष व्रत में भगवान सदाशिव भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश की उपासना की जाती है। प्रदोष व्रत का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर जरूर पड़ता है और प्रदोष व्रत अलग अलग दिनों पर पड़ने के कारण उसका महत्व भी अलग अलग है। जैसे सोम प्रदोष व्रत, भौम प्रदोष व्रत, गुरु प्रदोष व्रत और शनि प्रदोष व्रत। भौम प्रदोष व्रत कर्ज मुक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से शनि प्रदोष व्रत संतान की अभिवृद्धि, संतान के कल्याण, संतान की प्राप्ति, संतान की उन्नति, संतान से संबंधित सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में इसकी बड़ी ही महत्ता बताई गई है। जब प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। शनि प्रदोष व्रत करने से न केवल संतान से संबंधित समस्या समाप्त होती है, अपितु शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की नकारात्मक महादशा से भी मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। तो शनि प्रदोष व्रत का विधान क्या है और कब है, इसको जानेंगे। तो आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि 4 अक्टूबर दिन शनिवार को शनि प्रदोष व्रत पड़ रहा है। इस दिन पद्मनाभ द्वादशी भी मनाई जाएगी। द्वादशी तिथि का आरंभ वैसे तो 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दिन में 2:44 पर हो जाएगा। जो 4 अक्टूबर दिन शनिवार को दिन में 2:03 तक व्याप्त रहेगा। तो उदयकालिक स्थिति में द्वादशी 4 तारीख को है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग रही है दिन में 2:03 के बाद। इस कारण से प्रदोष व्रत 4 अक्टूबर दिन शनिवार को किया जाएगा। इस दिन में व्रत करते हैं, अपने तरीके से व्रत कर सकते हैं। जल और फल पर व्रत कर सकते हैं। निर्जला कुछ लोग व्रत कर लेते हैं, शाम को पूजा करके ग्रहण करते हैं प्रसाद वगैरह। लेकिन जल और फल पर व्रत किया जाता है प्रदोष व्रत। गोधूली समय में, सुबह भी जो पूजा है स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और अपने इष्ट देव पद्मनाभ भगवान की पूजा आप कर लेंगे, संकल्प ले लेंगे। शाम के समय, गोधूली समय में भगवान पद्मनाभ भगवान शनि देव के साथ साथ, यहां भगवान इसलिए कह रहे हैं, शनि है देवता, लेकिन कलयुग में इनका प्रभाव बहुत अच्छा है, निश्चित तौर पर पड़ता है, चाहे नकारात्मक या सकारात्मक। सकारात्मक तो राजा, नकारात्मक तो रंग। तो स्थितियां इस तरह से बना देते हैं शनिदेव। तो शनिदेव की, पद्मनाभ भगवान की और सदाशिव भोलेनाथ की पूजा करना है, मां पार्वती, भगवान गणेश के साथ में। शास्त्रों में कहा गया है कि शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव के पूरे परिवार की आराधना करने से, अपने इष्ट देव की आराधना करने से निश्चित तौर पर संकटों से मुक्ति मिल जाती है। वैसे आश्विन मास, अभी नवरात्र की पूजा हुई, तो इससे पवित्र माह कहाँ है? मां भगवती की हम सब ने आराधना की,
तो अब भोलेनाथ का पूरे परिवार के साथ आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ भगवती या भगवान शिव के पास, भगवान भोलेनाथ के पास चली जाती हैं दशमी तिथि के। तो इसलिए पूरे परिवार की हम पूजा करेंगे पूर्ण विधि विधान के साथ। इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र दिन में 7:05 तक व्याप्त रहेगी। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। इस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में, मंगल तुला राशि में, सूर्य कन्या राशि में, बुध तुला राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र सिंह राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में गोचर करेगा तथा कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु का योग भी बनेगा। तो चंद्रमा शनि से पीड़ित हो, चंद्रमा राहु से पीड़ित हो, चंद्रमा केतु से पीड़ित हो, इस सब का उपाय है भगवान शिव की आराधना। तो आज भगवान शिव को अगर मना लेते हैं प्रदोष काल में, तो निश्चित तौर पर ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से भी मुक्ति मिलेगी, शनि के नकारात्मक प्रभाव से भी मुक्ति मिलेगी, और भगवान शिव की कृपा से संतान संबंधी सभी प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। तो 100 बीमारी की एक दवा। तो विधिवत पूजन करना है, षोडशोपचार पूजन करना है, माता लक्ष्मी की आराधना करनी है, क्योंकि भगवान पद्मनाभ की भी पूजा करनी है, तो माँ लक्ष्मी की पूजा अनिवार्य हो जाता है। तो प्रदोष काल में जब दिन और रात के मिलन का समय हो, तो प्रदोष काल में आप विधिवत इन लोगों की पूजा करिए, भगवान शिव के मंत्रों का जप करिए, माँ भगवती दुर्गा के मंत्रों का जप करिए, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करिए। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम सांब सदा शिवाय नमः। इन दोनों मंत्रों से दोनों लोगों की, चारों लोगों की पूजा हो जाएगी। एक माला रुद्राक्ष के माला से शनिदेव के मंत्र का जप कर लीजिए, ओम सन शनिश्चराय नमः। उसके बाद पूजा जब कर लिया जाए, तो उससे पहले आप एक प्रसाद बनाइए, गुड़ वाली मीठी रोटी सरसों का तेल लगा करके आप पूजा स्थल पर रख लीजिए, भगवान शनिदेव को अर्पित करिए और उसको ले जाकर गाय को खिला दीजिए 11 पूरी। जीवन में धन की कमी दूर होगी, जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इतना नहीं कर पा रहे तो काला तिल और गुड़ मिलाकर गोधूली समय में ही पूजा के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के चींटों को खिलाइए, वहीं पर छींट दीजिए, चढ़ा दीजिए। देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी और आपके जीवन पथ पर एक नई उम्मीद, एक नई व्यवस्था, एक नई किरण की स्थिति बनेगी। इस प्रकार सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए 4 अक्टूबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सब आगे बढ़ें, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।